हेलो एवरीवन, आपका पीसीएम क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं सोनू रस्तोगी। अभी तक हम आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाते थे। अब आज से हम आपके लिए केमिस्ट्री भी लाए हैं। केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स या सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। तो केमिस्ट्री में पहला चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th का, जो है अम्ल, क्षार और लवण। ओके, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अम्ल, क्षार, लवण बताने से पहले हम आपको बताएंगे कि विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं। विद्युत घट्ट क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो धनायन भाग और ऋणायन भाग से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्ट। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिन पदार्थों के जलीय विलयन से, यानी कि इन पदार्थों को जल में घोलें तो जो विलयन बने उससे विद्युत धारा का प्रवाह हो सके तो कहलाते हैं विद्युत अपघट्ट। लाइक NaCl, इसमें होता क्या है? Na प्लस पार्ट होता है प्लस Cl माइनस पार्ट होता है। जब इसको जल में घोलते हैं तो अपने ये जो है दो पार्ट में जो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, जिससे जो आयन होते हैं विद्युत धारा के प्रवाह करने में सहायता करने लगते हैं। ठीक है, तो मोटी मोटी बात ऐसी कहें कि विद्युत अपघट्ट वे पदार्थ होते हैं जिनको अगर हम जल में घोलें और जल में घोलने के बाद जो विलयन बने और इसमें हम विद्युत धारा का प्रवाह करें, ठीक है, तो उस विलयन से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके, तो ये कहलाता है विद्युत अपघट्ट। ओके, तो अगर हम एग्जाम में आए तो कैसे लिखेंगे? देखिए, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह सुगमता से होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो कोई भी विद्युत अपघट्ट होता है, जैसे NaCl हो गया, ठीक है, KCl हो गया, अदर ETC, होता क्या है इसमें? जब इसको हम जल में घोलते हैं, जल में हमने घोला इसको, तो होता क्या है, ये Na और Cl में Na प्लस Cl माइनस में टूट जाता है। और हम जानते हैं, हमने फिजिक्स में आपको बताया था, विद्युत प्रवाह के लिए क्या आवश्यक होता है? आवेश। देखो, इस पे प्लस आवेश है, इस पे माइनस का आवेश है। ठीक है, तो प्लस आवेश जो है विद्युत प्रवाह के लिए आवश्यक होते हैं। तो हम जब इसको जल में घोलेंगे तो ये अपने आवेशों में जो है, जिन आवेशों से मिलकर बना है कोई पदार्थ, जैसे NaCl Na प्लस Cl से मिलकर बना है, तो Na प्लस और Cl में ये ब्रेक हो जाएगा और धारा का प्रवाह होने लगेगा, धारा प्रवाह होने लगेगी। के बारे में बता दिया। अब हम आपको बताएंगे अम्ल क्या होते हैं, एसिड। देखिए, अम्ल इंग्लिश में एसिड, ठीक। बैटरियों में आप देखे होंगे तेजाब पड़ा होता है, जिसको तेजाब हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तेजाब तो एक रूप होता है अम्ल का, लेकिन अम्ल बहुत टाइप के होते हैं। ठीक, तो हम जब यहाँ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसकी एक परफेक्ट एक डेफिनेशन बताएंगे कि होता क्या है। पहले साधारण परिभाषा बताएंगे। अम्ल क्या पदार्थ होते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने क्या किया, ये अम्ल है, ठीक, इसको हमने जो है जल में घोला। ओके, तो ये किस में टूटेगा? H प्लस प्लस Cl माइनस में। ठीक, हमने H2SO4 इसको तोड़ा, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक, इसको जब हम जल में घोलेंगे तो होता क्या है? 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस। और एक देते हैं, ये भी एक अम्ल होता है HNO3, इसको तोड़ते हैं तो किस में टूटता है? H प्लस और प्लस NO3 माइनस। ठीक, एक एसिड ये भी होता है CH3 डबल OH, सिरका जिसको कहते हो, एस्टिक एसिड, इसको तोड़ते हैं तो किस में टूटता है? COOH प्लस में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सबके टूटने में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है? जब ये टूटता है तो जो एक ऋणात्मक भाग है वो तो चेंज हो रहा है, लेकिन सबके टूटने में, सबके ब्रेक होने में, सबके जलीय विलयन में क्या उपस्थित है? H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस, सब कहीं H प्लस है। तो यहीं से इसकी परिभाषा निकल के आती है। क्या निकल के आती है?
ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर हमें क्या प्राप्त हो, H+ आयन प्राप्त हो। आयन क्या होते हैं, जिन पे चार्ज होता है, कोई भी परमाणु जिस पे आवेश हो, आयन होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनको हम जल में घोलें और उसमें क्या मिले हमको, H+ आयन मिले, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। हाइड्रोजन आयन भी इसको कहते हैं। ओके, तो हमने आपको अम्ल बता दिया क्या होते हैं। अब लिखा देखिए, आप एग्जाम में आएगा तो लिखेंगे कैसे, वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वह H+ आयन देते हैं। वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वे H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और देखो ये अम्ल होते हैं, लाइक एग्जाम्पल क्या, HCl, H2SO4, ठीक, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये क्या है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ओके, आपने इसको तो देखा ही होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को स्वाद में चखा भी होगा, इसका स्वाद भी जानते होगा। आप नींबू खाते हैं, खट्टा होता है, उसमें भी एसिड होता है, ठीक। आपने क्या खाया, आम खाया, वो भी खट्टा होता है। मतलब जितने पदार्थ जो खट्टे होते हैं उन सब में क्या होता है, अम्ल होता है। आपने सिरका तो खाया ही होगा, सिरका खाने में उपयोग किया जाता है। सिरका क्या होता है, ये CH3COOH, ये भी क्या है, एक एसिड है, एस्टिक एसिड, सिरका, ठीक। तो अम्ल को आपने जो है देखा होगा या महसूस किया होगा। तो हमने आपको अभी अम्ल बताया। ओके, अब हम आपको बताएंगे क्षार के बारे में। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है अम्ल, क्षार और लवण, तो हम आपको इस चैप्टर में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में ही बताएंगे, उनके गुणों के बारे में बताएंगे, उनसे घटित घटनाओं के बारे में बताएंगे, इनका क्या दैनिक जीवन में उपयोग है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको हम बताएंगे। ओके, तो आते हैं क्षार पे। क्षार को अंग्रेजी में कहते हैं बेस। ओके, क्षार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं, या इसका दूसरा नाम भस्म भी होता है, इसको भस्म भी बोलते हैं, भस्म। ओके, देखिए क्षार क्या होते हैं। देखिए ये एक क्षार है KOH, इसको जब जल में घोलेंगे तो किस में टूटेगा, K++OH- में। ये एक क्षार है, इसको जब ब्रेक तोड़ेंगे किस में टूटेगा, Na++OH- में। ये एक क्षार है, इसको तोड़ेंगे किस में टूटेगा, Ca2++2OH- में। ओके, जैसे हमने बताया था क्या H+H+H+ सब में होते हैं, ऐसे ही इन सब में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, OH-, OH-, OH-। हर जगह OH- है। मतलब जितने भी ये कंपाउंड हैं, ये जो क्षार हैं, इनमें क्या एक कॉमन चीज़ है, OH-। यहीं से इसकी परिभाषा निकल के आती है क्या, कि वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन भी बोलते हैं। OH- आयन बोलो या हाइड्रॉक्सिल आयन बोलो, ठीक है। तो वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर क्या देते हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो हमने आपको क्षार के बारे में बताया। क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। और अम्ल क्या होते थे, जिनको जल में घोले तो H+ आयन दे, ये क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। तो अगर एग्जाम में आए तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए, वे पदार्थ जो जल में घुलने पर क्या देते हैं, OH-, या कह सकते हैं हाइड्रॉक्सिल या OH- आयन। वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं,
क्षार कहलाते हैं। लाइक एग्जाम्पल KOH, NaOH, ओके। और अभी हमने बताया CaOH का वोल्टेज। ये क्या है? ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। इसको चूना भी कहते हैं, ठीक है, इसको चूना भी कहते हैं। ये कैसे होते हैं? जैसे अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है, ये क्षार में तीखे कड़वे ऐसे टाइप कसैले टाइप होते। क्या बताया? क्षार के बारे में बताया। तो क्षार क्या पदार्थ होते हैं? जिनको जल में घोलने पर क्या होता है? OH- आयन देते हैं जल में, ठीक। तो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं या भस्म कहलाते हैं, अंग्रेजी में बोले तो बेस कहलाते हैं। अब क्या आएंगे? चैप्टर के ही नाम से लवण पे आएंगे। लवण अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको साल्ट कहते हैं, ओके, साल्ट बोलते हैं। ये क्या होते हैं? ये अम्ल और क्षार दोनों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। यानी कि अम्ल और क्षार की जब अपक्रिया कराई जाती है तो क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। इसकी परिभाषा भी यहीं से निकल के आती है। जब अम्ल और क्षार की परस्पर अपक्रिया कराई जाती है तो लवण बनते हैं, ओके। देखते हैं कैसे। हमने एक बहुत फेमस अम्ल ले लिया HCl, बहुत फेमस क्षार ले लिया NaOH, रिएक्शन कराई, क्या बना? ये H जाके इस OH से जुड़ेगा, सॉरी Na जाके Cl से जुड़ेगा, क्या बनेगा? NaCl बना, प्लस बचा क्या है? H बचा, यहाँ का OH बना। HOH हमेशा मिलकर क्या बनाते हैं? 2 H और 1 O, यानी कि यहाँ का एक H, यहाँ का H बनाएंगे H2 और एक O, ये बनाएगा H2O, ओके। तो जब अम्ल और क्षार परस्पर अपक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है। ये क्या है? लवण है, ये जल, ओके। तो अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल। जब अम्ल और क्षार की अपक्रिया कराई जाती है तो क्या बनते हैं? लवण और जल बनते हैं। यही इसकी अपक्रिया है, यही इसकी परिभाषा है, सॉरी, ठीक है। चल लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे, अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया से बना पदार्थ क्या कहलाता है? लवण कहलाता है, ओके। जैसे एग्जाम्पल भी लिख लेंगे, NaCl प्लस सॉरी HCl प्लस NaOH गिव्स आउट, एरो को क्या बोलते हैं? गिव्स आउट बोलते हैं। NaCl प्लस H2O, ये क्या है? ये अम्ल है, ये है क्षार, ये क्या है? लवण है, ये जल है। तो हमने आपको अम्ल, क्षार और लवण तीनों चीज़ें बताई। अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर क्या बनते हैं? जिनको जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं। और क्षार क्या पदार्थ होते हैं? वे पदार्थ जो जल में घुलने पर क्या OH- आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। OH- आयन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। और लवण क्या होते हैं? जो अम्ल और क्षार दोनों से मिलकर बने होते हैं। अम्ल और क्षार की अब क्या कराई, क्या बना? लवण और जल बना, ठीक है। तो ये लवण कहलाते हैं। तो आपको हम अब आज के लिए वीडियो इतना ही रहेगा। आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, अगली क्लास में आपको हम बताएंगे कि उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है, ठीक है। और ये किसकी जो है अम्ल और क्षार की जो है स्ट्रॉन्गनेस कैसे होती है, मतलब कोई चीज़ ज़्यादा खट्टी होती है, कोई कम खट्टी होती है, यानी कि कोई जो है जैसे कोई अम्ल जो है ज़्यादा खट्टा होता है, कोई कम खट्टा होता है, यानी कि उसकी सांद्रता के बारे में बात करेंगे। अम्ल और क्षार की सांद्रता के बारे में बात करेंगे और आपको उदासीनीकरण अपक्रिया के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।